नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कमलनाथ पर तीखा हमला बोला है। कमलनाथ के नारियल पर दिए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मैं नारियल लेकर चलता हूं, कोई शैंपेन की बोतल लेकर नहीं चलता, क्योंकि नारियल सेवा का प्रतीक है। इसके साथ उन्होंने कहा कि विकास के काम कमलनाथ ने ठप कर दिए थे, उससे हमने फिर से शुरू किया है और अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो रही है। नारियल हमारी संस्कृति और संस्कार है। हर पवित्र कार्य के लिए नारियल का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम वैसे ही नारियल नहीं ले जाते। विकास के जो काम कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने ठप कर दिए थे, फिर से शुरू किए और केवल शिलान्यास नहीं कर रहे। अभी 13,000 सड़कों का लोकार्पण किया जो कोविड काल में बनाई। ये रोते थे कि पैसे ही नहीं है। अब हम विकास के काम कर रहे हैं तो इनको तकलीफ होती है और कुछ नहीं मिलता तो कह रहे हैं नारियल लेके चलें। और नारियल पवित्रता का प्रतीक है। भगवान की पूजा करते हैं तब हम नारियल चढ़ाते हैं। नारियल सेवा का प्रतीक है। हम नारियल ही लेके चलता हूं, शैंपेन की बोतल लेके तो नहीं चलता। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव न सिर्फ सत्ता की चाबी है बल्कि प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। प्रतिष्ठा बीजेपी की, प्रतिष्ठा कांग्रेस की, दोनों के ही द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और इतिहास में पहला ही ऐसा उपचुनाव होगा जिसमें लगातार बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है और हर वो कोशिश की जा रही है कि चुनाव हम जीत सकें। इसके लिए भले ही दावों की बात करें, आरोप की बात करें या प्रत्यारोप की बात करें, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि आखिर आम जनता किसके साथ है। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे। ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, उपचुनाव ने अभी तक के तमाम रंग हमें दिखा दिए हैं। संभवतः पहला ऐसा उपचुनाव है जब कांग्रेस ने 28 सीटों के लिए 28 अलग अलग वचन पत्र तैयार किए हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, पहले नारियल और अब शैंपेन, आने वाले वक्त में और क्या कुछ हमें रंग देखने को मिलेंगे इस उपचुनाव में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उपचुनाव के रण को लेकर, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की यहाँ न सिर्फ प्रतिष्ठा दांव पर लगी है बल्कि सीधे तौर पर नेताओं के बीच जमकर वॉर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार कमलनाथ जो पीसीसी चीफ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, वो भी जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को कमबैक कराने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। यही कारण है कि उन्होंने इशारों ही इशारों में जिस तरीके से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विकास के कार्यों का भूमि पूजन कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे, इसको लेकर उन्होंने चुटकी ली थी, निशाना साधा था। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से उनके निशाने पर पलटवार आया है। और जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जेब में नारियल लेकर चलते हैं, उसका जवाब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर दिया है। साफ तौर पर कांग्रेस के तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ तीखी प्रतिक्रिया दी बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेवा का प्रतीक नारियल है। सनातन धर्म में नारियल की जो है पूजा में उपयोग किया जाता है और हम विकास कार्यों को जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ठप पड़ गए थे, उन विकास कार्यों को दोबारा से शुरू करने का काम जो है मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किया है। और ऐसे में नारियल का उपयोग किया गया है तो उसमें क्या गलत है? कोई शैंपेन लेकर तो वो जेब में नहीं चलते, इस तरीके का उनका बयान निकलकर सामने आया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जरूर इसके बाद भी जो है सरकार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से तीखा हमला जो है कांग्रेस पर बोला है, उन्होंने साफ तौर पर अपना दृष्टिकोण ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन बाय इलेक्शन में जो है खास तौर पर विकास के मंत्र के साथ, विकास के एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाने की तैयारी कर रही है। और यही कारण है कि सरकार जो है विकास को लेकर एक्शन में है, ना कि किसी और चीज को लेकर। बिल्कुल, लेकिन आकाश मैं आपसे समझना चाहूंगा, हर वो समीकरण आजमाया जा रहा है, सीएम के द्वारा हो या कमलनाथ के द्वारा हो। मैं सबसे पहले समझना चाहूंगा, ब्यावरा की यदि हम बात करें तो सीएम यहां भावुक नजर आए और उन्होंने मंच से बयान भी दिया कि जब ये हम सीट हारे उसके बाद मैं भावुक हुआ और मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि विकास यहां पर किया गया था। और उसके पहले की बात करें तो पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा भी वीडियो जारी किया जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि आखिर कहां गलती हो गई। तो क्या ये कहा जा सकता है भावुकता का भी एक पैमाना देखने को मिल रहा है उपचुनाव में? जी निश्चित रूप से दोनों ही राजनीतिक पार्टियां और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने अपने तरीके से मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो हमने देखा है बीजेपी के सम्मेलनों में, कार्यक्रमों में, इसके अलावा जब जनता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं तो जो विकास का मंत्र है वो जरूर जनता को बता रहे हैं और इस बात का विश्वास भी जता रहे हैं।
और दिला रहे हैं जनता को कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतता है तो उनके क्षेत्र में जो विकास के पैमाने हैं उसको बदल दिया जाएगा। कुल मिलाकर विकास से क्षेत्र को जोड़ने की कवायद बिल्कुल, जो है विकास से बीजेपी क्षेत्र को सरकार जोड़ने करेगी। की कवायद सरकार की है। मैं रुकना चाहूंगा, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन जी, स्वागत आपका ND24 में। नमस्कार। धैर्यवर्धन जी, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जिनका बयान सामने आया है, नारियल को लेकर कांग्रेस सियासत करती नजर आ रही है, लेकिन अब जाकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने ये कहा कि यदि नारियल लेकर ना घूमूं क्या तो क्या शैंपेन की बोतल लेकर घूमूं। सवाल ये सामने आ रहा है कि उपचुनाव में हमें और कौन से रंग देखने को मिल सकते हैं? नारियल को हमारे यहाँ श्रीफल भी कहा जाता है जी। यह शुभता का प्रतीक है, यह देव भोग भी है और शुभ काम करने की मंशा से शुभारंभ करने के लिए पवित्रतम फल है। मुझे लग रहा है कि शिवराज जी ने एक पुराने बयान की याद दिला दी जो कांग्रेस सरकार के एक मंत्री ने कहा था। सुनील विश्वकर्मा जी, संभवतः आपने भी खबर चलाई थी, जब वो किसी कार्यक्रम में जीतू पटवारी जी किसानों को संबोधित कर रहे थे और किसी सहायता राशि के बारे में उन्होंने कहा था कि ये तो पीने पिलाने के लिए, मेहमानों को दारू वारू बीड़ी सिगरेट के लिए हमने सहयोग राशि दी है। तो आप उनकी मंशा जो भी रहती हो, शिवराज जी ने कांग्रेस पर एक तीखा पलटवार तो कांग्रेस को पिछले बयान को भी था। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, स्वागत आपका ND24 में। जी नमस्कार जी। दुर्गेश जी, उपचुनाव को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, पहले हमने नारियल पर सियासत देखी और अब बात जाकर शैंपेन तक पहुंच चुकी है। सवाल ये सामने आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता आखिर किसके साथ है? आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही कोई नहीं करता, और जनता किसके साथ है ये तो अभी सार्वजनिक तौर पे दिखाई दे रहा है कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की ताकत लगाने के बावजूद इनकी सभाओं में या इनको सुनने के लिए जनता नहीं आ रही। शिवराज सिंह चौहान स्पीच देना शुरू करते हैं, पब्लिक उठ के जाने लगती है। ये आप ही लोगों ने पूरी खबरें चलाई हैं और हमने देखी है। और वहीं कमलनाथ जी के लिए आदमी इंतजार कर रहा है, घरों से बिना गाड़ी घोड़े के अपना पैदल चल के आ रहा है, स्वतः आ रहा है। कोई प्रशासनिक ताकत या राजनीतिक या संगठन की ताकत नहीं लग रही, जनता खुद निकल के आ रही है। वही नारियल वाली बात, तो उस पर इमरती देवी ने स्पष्ट शब्दों में आज ही कल परसों उन्होंने बोला है कि भैया नारियल तो फोड़ देना पर झूठे नारियल मत फोड़ना। तो इसका मतलब सीधे सीधे इनकी खुद की मंत्री जानती है कि आप झूठ और फरेब के नारियल फोड़ते हो, आप धोखे के नारियल फोड़ते हो। आप जो फरेब कर रहे हो उस पर आपकी मंत्री ने आपको आगाह कर दिया कि आप यहाँ फरेब मत करना। पिछली 15 वर्ष की सरकार में 21,000 फरेब हैं, घोषणाएं हैं जो करा नहीं। अभी भी इन्होंने सैकड़ों की तादाद में नारियल फोड़े और घोषणाएं करी हैं। धरातल पे कितनी आएंगी, कितनी आई है, ये सब देखने वाली बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फरेब और झूठ के नारियल मत फोड़ो, सत्यता के संग समाज के संग आओ, ईमानदारी से आओ। पर उम्मीद नहीं है, क्योंकि धोखेबाज और छल करने वाले लोग हैं, तो ईमानदारी तो इनसे मिलने है। चलिए, बिल्कुल। और सर, कांग्रेस का सर्वे भी सामने आया था जिसमें ये कहा गया था कि बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ती नजर आ रही है सर्वे के माध्यम से। और धैर्यवर्धन शर्मा जी, मैं समझना चाहूंगा, जो सर्वे कांग्रेस का सामने आया, कांग्रेस ये दावा कर रही है और मंच से भी बार बार ये दावा किया गया कि बीजेपी की नींद सर्वे के माध्यम से उड़ चुकी है। क्या माना जाए? तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ये बयान दे दे कि हम चुनाव हार चुके हैं? कांग्रेस पार्टी चुनाव अंत तक लड़ेगी, इसमें तो कोई संदेह न मुझे होगा ना आपको है। लड़ना भी चाहिए। हर लड़ने वाला आदमी ये उम्मीद करता है कि साम दाम दंड भेद छल कपट कैसे भी करके मैं चुनाव जीत जाऊं। तो कांग्रेस के नेताओं की मंशा यही है, इसलिए वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और सर्वे इन्होंने कहाँ से करा लिया, किससे करा लिया, सर्वे में कौन कौन लोग शामिल थे, इनका अपना घर का सर्वे, इन्होंने खुद ही प्लानिंग कर ली कि आप बयान ये देना कि हमने अमुक अमुक सर्वे करा लिया है जी। अब सर्वे तो भैया जनता की जुबान पे है। यदि इनके प्रति सहानुभूति होती तो जिस दिन इनकी सरकार गिरी उस दिन मध्य प्रदेश के लोग जार जार रो रहे होते, फूट फूट कर क्या हुआ, ये क्या सितम हुआ। लेकिन धैर्यवर्धन जी, यदि कांग्रेस की यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान घोषणावीर हैं और नारियल तो जरूर फोड़ देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो विकास की योजनाएं नजर नहीं आती। ऐसा भी मानना है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस के लोग ये इसलिए कहेंगे कि कांग्रेस के लोगों को शिवराज जी की अति सक्रियता और लोगों के बीच में
इतना घना घना जाना रास्त नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आता है। क्योंकि उन्होंने जो मुख्यमंत्री पिछले 15 महीनों में देखे थे वो बल्लभ भवन टू छिंदवाड़ा एंड छिंदवाड़ा टू बल्लभ भवन भोपाल, इससे आगे पीछे वो कहीं यात्रा करते नहीं थे। अब शिवराज जी जाते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, गांव गलियारों में, कस्बों में, सब जगह जा रहे हैं। तो वहाँ जो लोगों की अपेक्षा होती है, विकास के लिए जो आवश्यक कार्य होते हैं, वहाँ लोग अपने श्रीमुख से उनको सुनाते हैं तो वो उसको स्वीकृत करते हैं। अब जनता के श्रीमुख से सुनाई हुई बात को स्वीकृत करके श्रीफल फोड़ने वाले मुख्यमंत्री का ये मजाक उड़ा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। चलिए दुर्गेश शर्मा जी, समझना चाहूंगा आपसे, सर्वे को तो सिरे से नकार दिया बीजेपी ने, लेकिन यदि हम यहां पर कांग्रेस की बात कर लें तो आम जनता के बीच कांग्रेस भी गई है। जनता का आखिर क्या मिजाज नजर आ रहा है? और जो नारियल की बात यहां पर की गई है, क्या वाकई में कहा जा सकता है जो घोषणा की गई है जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आएंगी, लेकिन यदि वो योजना जमीनी स्तर पर नजर आती तो क्या कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी आपको? सुनील जी, 21,000 घोषणाएं पुरानी पेंडिंग है और सैकड़ों की तादाद में आज है। और नारियल पर हमने सवाल नहीं उठाया। नारियल पर सबसे पहले इमरती देवी जी ने सवाल उठाया। अब इमरती देवी कौन है? इनकी मंत्री, इनकी नेता। वो ये कह रही हैं कि झूठ और फरेब के नारियल मत फोड़ना। इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान झूठ और फरेब के नारियल फोड़ते हैं जी। आप चाहें अभी मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ, धैर्यवर्धन भैया को भेज देता हूँ, वो देख ले, सुन ले। जब खुद के घर से आवाज आने लगती है कि हमारा नेता झूठा है, हमारा नेता फरेबी है, वो धोखा देता है, तो फिर कोई दूसरा क्यों नहीं बोलेगा? चलिए बिल्कुल, दूसरा आखिर क्यों नहीं बोलेगा। और सवाल ये भी सामने आ रहा है कि जनता आखिर किसके साथ है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हमें देखने को ही मिलेगी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। आकाश हमारे साथ जुड़े रहे इसलिए आकाश आपका भी धन्यवाद। तो उपचुनाव जो कि अब नारियल से होता हुआ चैंपियन तक पहुंच चुका है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में हमें उपचुनाव के और कौन से रंग देखने को मिलेंगे। क्योंकि बात कमलनाथ की करें या सीएम शिवराज सिंह चौहान की करें, भावुकता के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और वक्त नजदीक है और देखना होगा कि जनता आखिर बीजेपी का साथ देती है या उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देती है। और उसके बाद तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य आखिर कौन सी पार्टी के हाथ में रहेगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए 124।